पिछले व्याख्यान में हमने तिङन्त प्रकरण के 8 सूत्रों का व्याख्या की। आज हम नवा जो सूत्र आएगा उसके बारे में बताएंगे। तिङस्त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। इस सूत्र का अर्थ है कि तिङ प्रत्याहार के दोनों पदों आत्मनेपद और परस्मैही पद के जो तीन तीन के समूह हैं उनकी क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। स्पष्ट है कि तिङ प्रत्याहार के 18 प्रत्यय हैं, उसमें 9 आत्मनेपद और 9 परस्मैही पद, उनके तीन तीन समूह बन गए और तीन तीन समूहों में से भी प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा व्यक्त हो गई। अब हम इसकी व्याख्या के बारे में बताएंगे कि वो तीन तीन पद किस प्रकार कैसे बने। आत्मनेपदे और परस्मैही पद के 9 प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों के वर्ग इस प्रकार हैं। परस्मैही पद के जो प्रत्यय हैं उनका वर्ग 1 में आएगा तिप, तस्, छि। वर्ग 2 में है शिप, थस, थ। वर्ग 3 में है मिप, वस, मस। आत्मनेपद में भी 3 वर्ग हैं। नंबर 1 तय, आताम, झ। वर्ग नंबर 2 थास, आथाम, ध्वम। वर्ग नंबर 3 इट, वही, महिद। इस प्रकार दोनों पदों के तीन तीन वर्ग हुए और इन वर्गों की क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञाएं होती हैं। ये इस सूत्र का अर्थ और व्याख्या स्पष्ट हो गई। अब हम नंबर 10 जो सूत्र आएगा उसके बारे में बताएं। तान्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचनेक ज्ञस। यानी कि तान्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचनायकस। इस सूत्र का अर्थ है तिङ प्रत्याहार के इन त्रिकों, यानी कि जो ऊपर के इस सूत्र में बताया गया है, जिनकी प्रथम आदि संज्ञा की गई है कि तीन प्रत्ययों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। ये तिङ प्रत्याहार के इन त्रिकों को जिनकी प्रथम, द्वितीय और बहुवचन प्रथम, मध्यम, उत्तम आदि संज्ञा की गई है कि तीन प्रत्ययों की क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। इसकी व्याख्या ऊपर कहे गए प्रत्येक त्रिक तीन के वर्ग में तीन तीन प्रत्यय हैं, उनकी क्रमशः एक वचन आदि संज्ञाओं का विधान इस सूत्र में होता है। जैसे तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा, तस् प्रत्यय की द्विवचन संज्ञा, झी प्रत्यय की बहुवचन संज्ञा। और इन सबको निम्नलिखित चक्र से स्पष्टता समझा जा सकता है। जैसे परस्मैही पद के और आत्मनेपद के। परस्मैही पद में पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में तिप, तस्, छी। तिप एक वचन, तस् द्विवचन और छी बहुवचन। मध्यम पुरुष में भी सिप एक वचन, थस द्विवचन और थ बहुवचन। उत्तम पुरुष में मिप एक वचन, वस द्विवचन और मस बहुवचन। ये परस्मैही पद संज्ञा कहलाते हैं प्रत्यय। और आत्मनेपद के प्रत्यय इस प्रकार है तय एक वचन, आताम द्विवचन, छ बहुवचन। प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष के थास एकवचन, आथाम द्विवचन, द्वयम बहुवचन। उत्तम पुरुष का एकवचन इट, द्विवचन वही और बहुवचन वही। तो ये इस प्रकार से इनका हमने उल्लेख कर दिया है। अब तक ये निर्णय किया जा चुका है कि इन तिंग प्रत्ययों में आत्मनेपद और परस्मयी पद कहाँ कहाँ आते हैं। वचनों के विषय में सुबंत प्रकरण में कहा जा चुका है कि बहुत की विवक्षा में बहुवचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन आता है। प्रथम, मध्यम और उत्तम की व्याख्या भी नहीं की गई है। वह अब अग्रिम 3 जो सूत्र आगे आएंगे उसमें बताया जाएगा। सूत्र संख्या 11, युष्मध्युपोपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यम। इस सूत्र का अर्थ है कि तिंग प्रत्यय का वाच्य जो कारक, कर्ता या कर्म, उसी का वाचक यदि युष्मद शब्द हो, उसके उपपद रहते हुए उसका चाहे प्रयोग हुआ हो और न हुआ हो, लकार के स्थान में मध्यम संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। मध्यम संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। तो स्पष्ट है कि तिंग का वाचक जो कारक, कर्ता या कर्म, उसी का वाचक यदि युष्मत शब्द हो और उसके उपपद रहते हो उसका चाहे प्रयोग हुआ हो न हुआ हो, लकार के स्थान में मध्यम संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। इसकी व्याख्या के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, तिंग प्रत्यय कर्ता और कर्म के वाचक होते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म। यदि युष्मद हो तो मध्यम पुरुष के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। युष्मद का प्रयोग वाक्य में साक्षात हो या वह गम्यमान मध्यम पुरुष के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे त्वयं भवसि इत्यादि प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार युष्मद शब्द के प्रयोग के बिना भी भवसी इत्यादि मध्यम पुरुष के प्रयोग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तिंग प्रत्याहार में शिप, थस, थ, थास, आथाम, द्वयम प्रत्ययों का प्रयोग होगा। ये स्पष्ट हो गया कि तिंग प्रत्यय कर्ता और कर्म के वाचक होते ही हैं। कर्तवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म। यदि कर्तवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म यदि उस युष्मद हो तो मध्यम पुरुष के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसको उदाहरण सहित हमने बता दिया है और आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।